Brought to you by Physics Wala. जयचंद ने कोई गद्दारी ही नहीं की, बल्कि गद्दारी तो जयचंद के साथ हुई। और गद्दार अगर कोई था तो उसका ही सामंत, पृथ्वीराज का सामंत। अगर कन्नौज पे फिल्म दिखानी थी तो जयचंद, लाखन और आल्हा उदन का भी वर्णन करना चाहिए था। अरे जब राजा प्रतापी होता है तो उसके सामंत भी प्रतापी होते हैं। आल्हा उदन ने एक बार नहीं, दसियों बार पृथ्वीराज को हराया। तो इतिहासकार ये तो कहते हैं कि साहब वो जयचंद ने, जनश्रुति कहती है जयचंद ने गद्दारी की, और आखिरी में ये भी लिख रहे हैं एक लाइन कि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। अरे भाई, अदालत में भी मुकदमा चलता है, अगर उसमें ये कह दिया जाता है कि पुष्टि नहीं हुई तो अब ऑटोमेटिक मुकदमा छूट जाता है। पृथ्वीराज को अनंगपाल तोमर का नाती दिखाया गया, सुमेर सिंह का बेटा दिखाया गया, लेकिन इस पिक्चर में उन्हें दामाद बता दिया गया। और जयचंद्र गद्दार नहीं था, इसके दो उदाहरण हैं। उसके बाद जब मोहम्मद गोरी से भी जयचंद्र का युद्ध हुआ, राजस्थान के किसी राजपूताने से उसका युद्ध नहीं हुआ। अगर जयचंद्र ने युद्ध में उसका साथ दिया होता तो जयचंद्र के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध नहीं होता। चंद्र प्रकाश द्विवेदी की सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी जिस दिन से रिलीज हुई, उसी दिन से कन्नौज में उसका विरोध शुरू हो गया। कन्नौज के लोगों का और यहाँ के इतिहासकारों और साहित्यकारों का कहना है कि राजा जयचंद्र की जो उसमें भूमिका दिखाई गई वो कहीं ना कहीं गलत दिखाई गई है, जिसको लेकर ये सब विरोध कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं राजा जयचंद्र के किले के पास ही, और वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जिसमें साहित्यकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं। उनसे हम बात करेंगे आखिर माजरा है क्या। सर, क्या नाम है आपका? सुशीला केस। सर, किस प्रकार का विरोध चल रहा है? देखिए, जो फिल्म बनाई गई है उसमें हमें पृथ्वीराज से उसका कोई संबंध नहीं है, ना हमें कोई विरोध करना है। लेकिन जो सम्राट जयचंद का किरदार उसमें निभाया गया है, उसमें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और बहुत लचर ढंग से रखा गया है। इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि वो गद्दार थे और उन्होंने एक साथ नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान का, तो उसका विरोध है विशेषकर। तो उनकी मूवी कैसी बनी इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। पृथ्वीराज चौहान क्या महान व्यक्ति थे, उससे भी मतलब नहीं है। लेकिन हमारे कन्नौज के जो राजा थे उनका विशेष संदर्भ उसमें आया हुआ है, इसलिए उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और आज इसका ज्ञापन भी हम लोग देने जा रहे हैं कि सर, रियल कहानी क्या है? जो मूवी में दिखाई गई उसके बाद रियल कहानी क्या है? मूवी में दिखाई हुई रियल कहानी तो यह है कि बिल्कुल उससे उलट है ये मामला। जयचंद ने कोई गद्दारी ही नहीं की, बल्कि गद्दारी तो जयचंद के साथ हुई। और गद्दार अगर कोई था तो उसका ही सामंत, पृथ्वीराज का सामंत, जो जब ये संयुक्ता को हरण करके ले गया, उसके बाद ये विलासता में डूब गया, और उसके बाद उसको अपमानित किया गया। जब वो इनसे मिलने आया तो उसने जा कर के मोहम्मद गोरी साथ मिलाया था। जयचंद को कुछ इस विषय में मालूम ही नहीं हुआ कि कब क्या हो गया। तो जयचंद को जो वो बनाया गया कि एक विलन, उसे गद्दार कहा गया, जो बिल्कुल ही असत्य, बिल्कुल झूठ और मिथ्या है, जिसको बड़े बड़े जो इतिहासकार, अब इतिहासकारों की ही अगर बात मान ली जाए तो इतिहासकार ये तो कहते हैं कि साहब वो जयचंद ने, जनश्रुति कहती है जयचंद ने गद्दारी की, और आखिरी में ये भी लिख रहे हैं एक लाइन कि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। अरे भाई, अदालत में भी मुकदमा चलता है, अगर उसमें ये कह दिया जाता है कि पुष्टि नहीं हुई तो अब ऑटोमेटिक मुकदमा छूट जाता है। तो ये कैसे लोग हैं जो अपने कहते हैं बड़ा विकासशील, कि मतलब आज भी अंधकार में डूबे हुए, जब उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। ये इतिहासकार ही कह रहे हैं, एक तरफ ये लिख रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी कोई पुष्टि नहीं, तो क्या मतलब इसका हुआ? फिर उनको गद्दार कह दिया गया। हाँ, गद्दारी वाली बात अभी हम बता चुके। उसका ही सामंत एक है हाउली हमीर राय हांडा, जिसने जयचंद के साथ, पृथ्वीराज के साथ गद्दारी करने वाला उसका ही सामंत है, ना कि जयचंद। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सूद। सर, किस प्रकार का ये मतलब जो है कि जैसे विरोध किया जा रहा है फिल्म का, तो क्या लग रहा है कि हकीकत है क्या और दिखाया क्या? हकीकत ये है, किसी की भी छवि आप जब खराब करेंगे, स्थानीय लोग, ये कन्नौज के गौरव की बात है कि हम लोग कन्नौज के, जयचंद राजा कन्नौज के यहाँ की नागरिक हैं, और उनका उसमें जो छवि दर्शाई गई है जयचंद जी की, वो एक गद्दार के रूप में, जबकि जयचंद धवल कीर्ति का नायक सम्राट जयचंद्र का इतिहास आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित है। जयचंद्र के लेकर
नादरा बब्बर की एक मैं दिल्ली हूँ एक सीरियल आया था, उसमें पूरा चित्र दिया था ना, काफ़ी लंबा दिया था। उसमें एक दृश्य कन्नौज का भी आया था और जयचंद्र को उसमें गद्दार उसमें दर्शाया गया था। तो डॉक्टर जीवन शुक्ल ने उसका विरोध किया और नादिरा बब्बर ने लिखित माफ़ी मांगी और आगे चल के उस सीरियल से वो बंद कर दिया गया। तो ये जब भी जयचंद्र के छवि को ख़राब करने की बात कोई भी करेगा, ये फिल्म हो या कोई किसी माध्यम से, कन्नौज की जनता जो है उसका विरोध करेगी और इसी कारण हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, ना व्यक्ति विशेष का समर्थन है। ये कन्नौज की जो छवि खराब की जा रही है, कन्नौजवादी उसके विरोध में मुखर हैं और उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो सड़कों पे उतरने में भी पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, जैसा कि अब कन्नौज में ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद इसका विरोध हो रहा है, तो क्या फिल्म देखी है? नहीं, फिल्म जिन्होंने भी देखी है हमारे अपनों ने, उन्होंने जो बताया है उस पक्ष को लेकर हमें ना तो पृथ्वीराज के विरोध में है, ना अक्षय कुमार के, ना उस फिल्म में किसी से भी। उसमें जो जयचंद्र का आपने छवि दर्शाई गई है उस छवि के विरोध में हैं, रहेंगे और उसके लिए जो करना पड़ेगा किया जाएगा। आप अगुवाई कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, आपके साथ एक चीज़ और लगी होती है एक सपा नेता के रूप में, तो क्या लग रहा है कि मतलब जो जैसे विपक्ष कल के दिन ये सवाल खड़ा कर सकता है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट है, तो क्या लग रहा है कि ये वाकई मतलब कन्नौज की लड़ाई है जयचंद्र को लेकर के या पॉलिटिकल स्टंट है? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी, कहीं ना कहीं आस्थाएं तो होती हैं, लेकिन आपको पहले ये सोचना चाहिए ये आज से नहीं 15 साल से मुहिम चलाई जा रही है और सपा के हम बाद में हैं, पहले कन्नौज के निवासी हैं। कन्नौज हमारी मातृभूमि है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। आपने देखा पिक्चर में जिस तरीके का रोल महाराजा सम्राट जयचंद्र का दिखाया गया, वो हम कन्नौज वासी बड़े आहत हैं और अपने को अपमानित महसूस किया हम लोगों ने। हम लोग इसके लिए विरोध करते हैं। अगर कन्नौज पे फिल्म दिखानी थी तो जयचंद, लाखन और आल्हा उदन का भी वर्णन करना चाहिए था। अरे जब राजा प्रतापी होता है तो उसके सामंत भी प्रतापी होते हैं। आल्हा उदन ने एक बार नहीं 10 बार पृथ्वीराज को हराया। और अगर हम ये कहें कि महाराजा पृथ्वीराज की एक गलती ने हमें 800 वर्ष मुगलों का गुलाम बना दिया। एक बार आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी 3 बार आक्रमण किया। आपने खदेड़ के मार क्यों नहीं डाला मोहम्मद गौरी को? अगर आपने ये भूल ना की होती तो इतिहास के पन्नों में और कुछ लिखा होता और भारत को गौरव प्राप्त होता, हम सबका सर ऊंचा होता। फिर चंद्रबरदाई उनका दरबारी कवि है, वो क्या उनके बारे में नौकरी से निकाल दिया जाएगा? चंद्रबरदाई ने लिखा, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। और उसमें दिखाया गया कि वही पृथ्वीराज अंधे हो जाते हैं और उसके बाद वो बाण मारते हैं, फिर मोहम्मद गौरी मर जाता है। मोहम्मद गौरी 92 में मरा, मैंने जो इतिहास में पढ़ा। और 94 में लड़ाई है कन्नौज में जयचंद के साथ। 93 में कौन लड़ा? जब मरी गया फिर कौन लड़ा आके? और इस इतिहास में बहुत झूठ। हमने इतिहास में जो आज तक पढ़ा है, पृथ्वीराज को अनंगपाल तोमर का नाती दिखाया गया, सुमेर सिंह का बेटा दिखाया गया, लेकिन इस पिक्चर में उन्हें दामाद बता दिया गया। झूठ का पुलिंदा है पिक्चर। और कल कन्नौज वासियों का हमें बड़ा हर्ष हुआ, हमारे विरोध का असर दिखा। जिन्होंने कन्नौज महाराजा जयचंद का रोल किया, आशुतोष राणा ने, बड़ी हेडिंग में आया, उन्होंने कहा कन्नौज जाके देखिए, आपको इसके विपरीत सोच मिलेगी और हकीकत भी मिलेगी। उनका बयान है, जो उसमें काम कर रहा हो। फिर जयचंद का जिन्होंने रोल किया, उन्होंने वास्तविकता को समझा। उन्होंने कहा कि जिन्हें देखना है वो कन्नौज चले जाएं, वहाँ के लोगों से बात करें, बिल्कुल स्थिति आपको उलट मिलेगी। मुझे लगा मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया।
अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के साथ पूरी ये फिल्म देखी थी, उसके बाद टैक्स फ्री भी कर दिया। क्या लग रहा है, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है या मतलब जो है कहीं ना कहीं उसको अनदेखा करते हुए कन्नौज के पॉइंट को और उन्होंने ऐसा किया? देखिए, जिन्हें कन्नौज के इतिहास के बारे में नहीं पता है वो कुछ भी उल जलूल बोल रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उनके लिए पृथ्वीराज महान होंगे। हमारे लिए हमारे राजा जयचंद महान थे, महान हैं और महान हमेशा बने रहेंगे। और राजा महाराजा जयचंद का आप इतिहास पढ़िए, महाराजा जयचंद की आप कीर्ति पढ़िए, उनकी यश देखिए। पृथ्वीराज चौहान कहीं उनके सामने टिकते नहीं। हमारे कन्नौज के साथ वर्तमान की सरकार ने गलत काम किया है, कन्नौज वासियों का सर नीचा करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का ही जनपद है कन्नौज। पहले वो कन्नौज का इतिहास जानते, कन्नौज के महाराजा के बारे में जानते, महाराजा का व्यक्तित्व जानते, तब उस फिल्म को टैक्स फ्री करते। ये कन्नौज के साथ अन्याय है, कन्नौज की जनता के साथ अन्याय है। सर, क्या नाम है आपका? स्मृति अग्निहोत्री। सर, एक आप साहित्यकार हैं और लेक्चरर भी रहे हैं, तो ऐसे में हकीकत क्या है, मतलब जो फिल्म दिखाया जा रहा है अपने राजा जयचंद के लिए, और अब जो हकीकत क्या उसकी? दरअसल ईमानदारी की बात होता मैं, हमने कक्षा 1 से लेकर पहले तो सब अंग्रेजी नहीं थी, साहित्य पढ़ा है, इतिहास भी पढ़ा है, और हमारे कई इतिहास के अच्छे अच्छे दोस्त भी रहे। लेकिन कहीं ये उल्लेख नहीं मिलता है कि जयचंद गद्दार था। एक छोटी सी घटना उसको लेकर केवल पृथ्वीराज रासो ने जो दिया है वो तो स्पष्ट करती है, लेकिन पृथ्वीराज रासो के अलावा कोई ऐसी स्थिति नहीं है। इसके अलावा अगर जिन लोगों ने पिक्चर बनाई है, दरअसल देखा जाए तो हमें ये लगता है कि उन्होंने केवल दिल्ली का इतिहास पढ़ा है, कन्नौज का इतिहास क्यों छोड़ दिया। भाई हमारे लोगों की स्थिति ये होती है कि अगर जैसे हम पत्रकार भी रहे हैं तो अगर कोई पॉजिटिव चीज़ देखते हैं तो नेगेटिव भी देखते हैं। हम उस नेगेटिव चीज़ को भी पढ़े रखते हैं, लेकिन उससे पॉजिटिव भी जोड़ते हैं साथ में। जैसे कहीं कोई हिंसा हुई है तो हिंसा के पीछे का कारण क्या है और जो लोग उस पर क्या करें, जिनके घर हिंसा हुई है, जिन्होंने हिंसा करी है, कोशिश करते हैं उनका बयान लिया जाए। तो जब इस तरीके दिल्ली का अगर इतिहास रखा गया है तो कन्नौज के इतिहास से क्यों भूलोगे। और दिल्ली का इतिहास रचने वाला केवल चंद्रवरदा ही था, एक चारण थे, एक उनके महान कवि थे। और कन्नौज का जिन्होंने इतिहास रचा है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठे हुए एक उप सचिव थे, विनोद पांडे। उन्होंने कन्नौज का इतिहास लिखा है, लगभग 460 पृष्ठ बनने की, उसको क्यों नहीं पढ़ा। दूसरे एक थे आनंद शंकर मिश्रा, वो भी उत्तर उसमें थे, विधानसभा में उप सचिव, रिटायर हुए हैं। उन्होंने जो इतिहास लिखा है उसको क्यों नहीं पढ़ा। दूसरे एक और थे मध्य प्रदेश के, कन्नौज के वासी थे, पांडे जी। उन्होंने अपनी कविता लिखी है, पूरा काव्य खंड है उसमें, शायद शर्मा जी ने पढ़ा हो। उस काव्य खंड में भी जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। और उसके अंश, बल्कि हमने इन लोगों से कहा भी था, उसके अंश अगर दिए जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आखिर ये है क्या। ये छोटे छोटे महाकाव्य लिखकर, खंड काव्य लिखकर, महाकाव्य लिखकर मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हो गए। तो इन लोगों ने जो काव्य लिखा है उसको देश के पटल पर क्यों नहीं रखा गया। और जिन लोगों ने पिक्चर बनाई है उन्होंने इसका अध्ययन क्यों नहीं किया। और हमें सबसे बड़ी निराशा तो उन लोगों से है कि जिन्होंने इस फिल्म की समीक्षा की है। जैसे हम अखबार वाले हैं, तो हम अखबार की जब खबर लिखने बैठते हैं तो अगर इन्होंने हमको बहुत ज़्यादा पैसा हमारी जेब में डाल दिया है, हमें इस पर यहाँ कहने में संकोच नहीं है। जब हम जागरण में हुआ करते थे तो मेरे मुलायम सिंह यहाँ पर रिपोर्टिंग आ रहे थे, मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री का। उस समय हमें ऑफिस से बताया गया कि फला लखनऊ के एक पत्रकार उनके साथ हवाई जहाज से गए हैं और 2 लाख रुपया उनकी जेब में पड़ गए हैं, आप ऐसा करिए, उनकी खबर पढ़ने के बाद एक माइनस कर दीजिएगा। हमने ठीक, हम 2 लाख बराबर कर देंगे उनके। हमको कुछ नहीं मिला भैया, हमने वो खबर लिख दी। तो वही यहाँ कहने का मतलब ये किसी को चेहरा खराब करने का नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो समीक्षा लिखता है वो कम से कम उसे निष्पक्ष होना चाहिए। अब समीक्षा लिखी है, जब जिस दिन फिल्म जारी हुई है समीक्षा लिखी थी स्मिता पाटिल जी ने, स्मिता श्रीवास्तव जी ने। और उस समीक्षा में उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज सिंह को कि बड़ा सम्मान सूचक वाक्य, एक महाराजा थे, वो अपने घर पर खाना खाते थे, जयचंद खाना खाता था, जयचंद कन्नौज का राजा था। तो इससे ये मान सकते हैं कि किसके लिए सम्मान सूचक वाक्य प्रयोग करा गया और किसके लिए अपमान सूचक वाक्य प्रयोग किया गया। कम से कम हाँ, ये पूर्वाग्रह स्थिति कम से कम एक समीक्षक के साथ नहीं होनी चाहिए थी, वो निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए थी। इसने चूँकि जागरण सर्वाधिक सर्कुलेटेड पेपर है, उसके माध्यम से उसने ये जाहिर कर दिया कि वास्तव में जयचंद खराब था।
अगर स्थिति ये है तो कम से कम कन्नौज का साहित्य पढ़ लें, उसके बाद लिखें तो हमें कोई गुरेज नहीं। आप ये शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, क्या लग रहा है मतलब जो है कि देखिए, मुख्य ऐसा है, मैंने जो भी इतिहास को पढ़ा है और इतिहासकारों के लेखों को पढ़ा है, पृथ्वीराज एक दमंग और बाहुबली और विस्तारवादी नीति रखने वाला शासक था। इस कारण से अजमेर का वो शासक था, राजस्थान से लेकर के उसने दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर पंजाब तक कई राजाओं को पराजित किया और अपनी विस्तारवादी नीति पर लगातार लगा रहा। अब बात आती है, जब मोहम्मद गोरी से युद्ध होता है तो वह मुख्य शासक तो अजमेर के थे, जन्म उनका गुजरात में हुआ था। गुजरात से लेकर राजस्थान तक के किसी भी शासक ने उस युद्ध में उनका सहयोग नहीं किया और जयचंद्र ने भी सहयोग नहीं किया। तो केवल जयचंद्र को गद्दार क्यों? क्या वो गुजरात के लोग, क्या वो राजस्थान के लोग? गुजरात में तो पूरा राजपूताना भरा हुआ था, यह भी राजपूत शासक थे। उनको गद्दार क्यों नहीं दिखाया गया है या उनको गद्दार क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो आपस में इस तरीके का कहीं ना कहीं जुड़ाव था उस कवि चंद्रबरदाई का, क्योंकि उनको जो राज्य सौंपा गया था चंद्रबरदाई को, वो भी उन्हीं राजाओं के द्वारा सौंपा गया, तो वो उनको नाराज भी नहीं करना चाहते थे। आज हम लोगों को पीड़ा होती है जब जयचंद्र को कहीं हम सार्वजनिक स्थान पर खड़े होते हैं और गद्दार कहा जाता है। हमार जनता का भी, नगर की जनता का आह्वान करते हैं, अपने इतिहास को पढ़ें और सार्वजनिक रूप से इसका पुरजोर विरोध हमको हर जगह पर करना चाहिए। और जयचंद्र गद्दार नहीं था, इसके दो उदाहरण हैं। उसके बाद जब मोहम्मद गोरी से भी जयचंद्र का युद्ध हुआ, राजस्थान के किसी राजपूताने से उसका युद्ध नहीं हुआ। अगर जयचंद्र ने युद्ध में उसका साथ दिया होता तो जयचंद्र के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध नहीं होता। रह गई जयचंद्र की वीरता का प्रमाण, तो जिस समय मोहम्मद गोरी से उनका युद्ध हुआ है तो उन्होंने इस युद्ध में अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिस हाथी पर वो सवार थे उसके पैरों में जंजीर बांधकर और चारों ओर जमीनों में खूंटे गाड़ दिए थे, यह दिखाने के लिए कि इस युद्ध में मैं भागूंगा नहीं, डटकर युद्ध करूंगा। ये एक चीज़ और निकल के आती है कि बताया जाता है जैसे पृथ्वीराज को सम्राट जो है लगाया गया, जबकि वो सम्राट के लायक नहीं थे, मतलब राजा थे, और जयचंद्र को जो है सम्राट नहीं दिखा करके उनको राजा दिखाया गया। इस पर क्या था? इसका ये कि इतिहासकार, क्या मुख्य रूप से चंद्रबरदाई और जो बिकाऊ इतिहासकार थे, उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में इन चीज़ों को दिख दिया। वो सब भाट प्रवृत्ति के इतिहासकार थे, सही समीक्षा नहीं की गई और सही इतिहास को दर्शाया ही नहीं गया। ठीक, ये था पूरा मामला कि इतिहास और साहित्यकारों को माने तो सही इतिहास नहीं दिखाया गया है फिल्म के अंदर, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, यूपी तक।